रामचरितमानस में उल्लेख किए गए ऋषियों और मुनियों की श्रृंखला में आइए मिलते हैं अगले ऋषि से, ऋषि शतानंद। ऋषि शतानंद हिंदू धर्म ग्रंथों में एक प्रमुख और सम्मानित ऋषि हैं, जिनका उल्लेख विशेष रूप से वाल्मीकि रामायण और रामचरितमानस में मिलता है। ऋषि शतानंद महर्षि गौतम और देवी अहिल्या के ज्येष्ठ पुत्र थे। ऋषि शतानंद केवल एक ब्राह्मण या आचार्य नहीं थे, बल्कि मिथिला राज्य की धार्मिक रीति नीति के संरक्षक, नीति शास्त्र और धर्म शास्त्र के ज्ञाता थे। ऋषि शतानंद मिथिला के राजा जनक के कुल गुरु और राजपुरोहित रहे हैं। मिथिला जैसे सांस्कृतिक और दार्शनिक केंद्र में उनके नेतृत्व में अनेक यज्ञ, प्रवचन और वेदों का प्रचार हुआ है। राजा जनक के विश्व प्रसिद्ध सीता स्वयंवर यज्ञ और विशेषतः श्री राम और सीता के विवाह का संचालन ऋषि शतानंद ने ही संपन्न किया था। ऋषि शतानंद केवल यज्ञ और अनुष्ठान तक सीमित नहीं है। उन्होंने मिथिला में धर्म, सत्य, ब्रह्मचर्य और अहिंसा के सिद्धांतों का प्रचार किया। उन्होंने समाज में नीति और शुद्धाचार के पालन पर बल दिया था। उनका प्रमुख उपदेश था कि जो धर्म का पालन करते हैं, माता पिता का सम्मान करते हैं, सत्यनिष्ठ होते हैं, ब्राह्मणों का आदर करते हैं तथा सदाचार का पालन करते हैं, उन्हें मृत्यु के बाद भगवान कृष्ण के धाम में स्थान प्राप्त होता है। जब श्री राम और लक्ष्मण ऋषि विश्वामित्र के साथ मिथिला पहुंचे, तो राजा जनक ने अपने कुल गुरु ऋषि शतानंद के साथ उनका आदर पूर्वक स्वागत किया था। ऋषि शतानंद ने श्री राम से उनकी माता अहिल्या के उद्धार के विषय में जिज्ञासा की और उनके करुणा एवं भक्ति भाव की प्रशंसा की। पुराणों के अनुसार ऋषि शतानंद आने वाले 8वें मनवंतर में सप्त ऋषियों में एक माने जाएंगे। अन्य 6 ऋषियों के नाम हैं अश्वत्थामा, ऋष्यशृंग, विश्वामित्र, गालव, कश्यप और परशुराम। तो ये थे रामचरितमानस में उल्लेख किए गए ऋषि और मुनियों की श्रृंखला में ऋषि शतानंद। एक निवेदन है, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।